सो फर्स्ट है एचटीएमएल टैग। तो एचटीएमएल टैग में आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि एचटीएमएल टैग के 3 पार्ट होते हैं। पहले होता है ओपन टैग, मीन्स पैराग्राफ टैग होता है, एक टैग लिखा जाता है, इस सिंबल का यूज करके ओपन टैग लिखते हैं। फिर आता है अपना कंटेंट, जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं। फिर लास्ट में आता है क्लोज टैग, लेस देन बैकस्लैश पी मीन्स पैराग्राफ टैग, देन ग्रेटर देन। सो फॉर एग्जाम्पल हमने ओपन टैग का यूज करके एक फर्स्ट प्रोग्राम, एक पहला कंटेंट लिखा, फर्स्ट प्रोग्राम या हेलो वर्ल्ड, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर क्लोज टैग का यूज किया, तो यहाँ पास ओपन टैग ये हो गया, क्लोज टैग ये हो गया, देन कंटेंट हो गया फर्स्ट प्रोग्राम, एंड आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट प्रोग्राम। तो एक बार स्टडी कर लेते हैं एचटीएमएल टैग क्या होता है। एचटीएमएल टैग का यूज करके हम एलिमेंट को कंटाइन करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और एचटीएमएल टैग में मेजर 2 पार्ट होते हैं, ओपन टैग एंड क्लोज टैग। यदि इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो ओपन टैग पी का यूज करके हमने फर्स्ट प्रोग्राम को लिखा, फिर क्लोज टैग लिखा। अब यहाँ पर देखें ओपन टैग पी मीन्स पैराग्राफ टैग होता है। यहाँ पर हम हेडिंग टैग, ब्रेक टैग, कोटेशन टैग, काफ़ी टैग का यूज कर सकते हैं। फिर क्लोज टैग का यूज करते हैं, फिर कंटेंट लिखते हैं, और इसका आउटपुट हमारा कंटेंट ही होगा। सो कौन कौन से टैग हम स्टडी करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में, तो हेडिंग टैग, फॉर्मेटिंग टैग, अंडरलाइन टैग, इंटरेक्टिव टैग, लिस्ट, टेबल, फॉर्म एंड मीडिया टैग को हम स्टडी करेंगे। तो पहले टैग की ओर देखते हैं, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग का यूज करके हम किसी भी चीज़ को हेडिंग देने के लिए करते हैं, और इसमें H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा टैग होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम एक कोड के थ्रू समझे, तो ये एक HTML का स्ट्रक्चर है, जहाँ पास हमने H1 टैग का यूज करके फर्स्ट हेडिंग टैग लिखा, फिर H2 का यूज करके सेकेंड हेडिंग टैग, H3, H4, H5, H6 का यूज करके हमें 6 हेडिंग टैग लिखे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, H1 हेडिंग टैग, H2 हेडिंग टैग। बट डिफरेंट क्या होगा, H1 में लिखा हुआ सबसे बड़ा होगा, H6 में लिखा हुआ सबसे छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से शो होगा, H1 वाला सबसे बड़ा है, H6 वाला सबसे छोटा है। तो यहाँ पर हमें जिसकी जैसी नीड होती है हम वैसे उसका टैग का यूज कर लेते हैं। देन कुछ सैम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम इनको जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, कोडिंग कर रहे हो, तो इनको समझेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग का यूज करके हम सबसे छोटे वर्ड और सबसे बड़े वर्ड को हेडिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है। यदि हम H1 टैग का यूज करके फर्स्ट हेडिंग टैग लिखें, H2 का यूज करके सेकंड हेडिंग टैग लिखे, H6 का यूज करके 6 हेडिंग टैग लिखे, तो इसका आउटपुट आएगा H1 हेडिंग टैग सबसे बड़ा होगा, H6 हेडिंग टैग सबसे छोटा होगा। देन नेक्स्ट है अपना लोगो आइकन। यदि आप कोई गूगल में कोई पेज सर्च करेंगे तो यहाँ पास न्यू टैब करके आएगा, यहाँ पास एक लोगो आता है, हर एक वेबसाइट का अलग है, जैसे यूट्यूब का इस टाइप से आता है। तो उसके लिए हम लोगो टैग का यूज करना होगा, एंकर टैग का, लिंक टैग का। तो हम इसका यूज करेंगे। जस्ट कोडिंग अभी थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, इसमें सिर्फ थ्योरी देखेंगे, जिससे आपके माइंड में एक थ्योरी बेस, एक नॉलेज स्टोर हो जाए। सो ये सीएसएस की प्रॉपर्टी जो हम कोडिंग के राउंड यूज करने वाले। फिर सेकंड आता है टेस्ट या फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग में आता है पहला पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का यूज करके हम पैराग्राफ को राइट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो किसके थ्रू होता है, पैराग्राफ टैग के अंदर होता है। तो उस पैराग्राफ में यदि लाइन ब्रेक करना चाहते हो, लाइन आप ब्रेक नहीं कर सकते। यदि आपको लाइन ब्रेक करना है तो आपको ब्रेक टैग का यूज करना पड़ेगा, तभी आप एक लाइन ब्रेक कर पाएंगे। फिर आता है कोटेशन टैग। कोटेशन टैग का यूज करके डबल कोड का यूज कर पाते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर कोड में। फिर मार्कअप टैग का यूज करके हम किसी भी वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करते हैं। देन पी फॉर्मेट टैग का यूज करके जो हम पैराग्राफ टैग में कर रहे थे वही पी फॉर्मेट टैग में ही करते हैं, बट यहाँ पर हमें लाइन ब्रेक करने के लिए ब्रेक टैग की नीड नहीं होता। हाँ, हम यहाँ बिना ब्रेक टैग का यूज करके ब्रेक टैग का यूज कर सकते हैं।
सो यहाँ पास आपको थोड़ा डाउट आ रहा होगा मैंने ये आपको क्या बता रहा हूँ, तो यहाँ पास आपको सिर्फ थ्योरी सुनना है और देखना है। जैसे हम कोडिंग करेंगे आपका पूरा डाउट एक बार में क्लियर हो जाएगा। फिर फॉर्मेटिंग टैग होता है, जैसे आप कोई वर्ड को थोड़ा बिग दिखाना चाहते हैं नॉर्मल वर्ड से तो बिग टैग का यूज करते हैं, किसी वर्ड को छोटा दिखाना चाहते हैं स्मॉल टैग का यूज करते हैं, किसी वर्ड को थोड़ा इटैलिक यानी थोड़ा हल्का टेढ़े फॉर्म में दिखाना चाहते हैं हम तो इटैलिक टैग का यूज करते हैं, किसी वर्ड को बोल्ड दिखाना चाहते हैं ज़्यादा डार्क दिखाना चाहे बोल्ड टैग का स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर सकते हैं। देन थर्ड आता है अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग का यूज करके हम स्पेसिफिक वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, अंडरलाइन एंड डिलीट लाइन, डिलीट टेक्स्ट। तो जब हॉरिजेंटल टैग का यूज करते हैं तो हमें दो लाइनें मिलती हैं जो अंडरलाइन की तरह ही काम करती हैं, बट इनका यूज हम हेडिंग को अंडरलाइन करने के लिए ज़्यादातर करते हैं। फिर आता है डिलीट टैग, जिसको डीएल के थ्रू यूज करते हैं, जो लाइन ऐसे दिखाते हैं कि हम किसी वर्ड को गलत लिखते हो तो उसको काट रहे हैं। देन अंडरलाइन टैग पर्टिकुलर अंडरलाइन पे ही काम कर रही होती है। देन हम जाएंगे अब VS कोड में। सो हम VS कोड पे आ चुके हैं, हम सब कुछ क्लोज कर देते हैं, आपके लिए सब फ्रेश होना चाहिए। देन हम जाएंगे फाइल मैनेजर पे। तो एक साइड है मेरा नॉर्मल फाइल मैनेजर ये, और एक साइड है अपना VS कोड, ठीक है। तो आपको एक फाइल बनाने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल एन प्रेस करना होगा, ठीक है। कंट्रोल एन से न्यू फाइल बनता है, फिर कंट्रोल एस से सेव होता है। सेव हम कहाँ करेंगे, हम डॉक्यूमेंट के अंदर एक HTML टैग नाम का एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। यदि आप कोई दूसरा फोल्डर बनाना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन लिख के आप हेलो वर्ल्ड नाम से एक फोल्डर बना सकते हो, उसके अंदर भी एक फाइल बना सकते हैं, बट मैं HTML टैग के अंदर ही ये बनाना चाहूँगा। अब यहाँ पास मैं फाइल का नाम लिखता हूँ, तो फाइल का नाम क्या लिखूंगा, मैं इस फाइल का नाम लिखूंगा HTML टैग पार्ट 1 डॉट HTML। आप फाइल का नाम कुछ भी लिखिए, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपको डॉट HTML लिखना कंपलसरी है। ये आपका एक्सटेंशन है किसी फाइल को शो करने का, तो आप डॉट HTML जरूर लिखिए फाइल का नाम लिखने के बाद, वरना यहाँ पास आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा। तो हम सेव करते हैं और हमारा पहला फाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो नोट्स बनाया था उसको PDF फॉर्म में मैं उसे आपके लिए ओपन कर लूँगा जिससे हेल्प मिले आपको। तो ये एक फाइल रही जो मैंने बनाई थी आपके लिए PDF फॉर्म पे। अब यहाँ पास हम दोबारा से इन टैग को करेंगे जो हम थियोरेटिकली पढ़े थे, अब उसको प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे। तो हमने पहला पढ़ा हेडिंग टैग का यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं एच। पहले हमें ये पूरा प्रोग्राम लिखना होगा, तो इसका एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आप शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे, एंटर दबाएंगे तो आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पास थोड़ा चेंज मिलेगा प्रोग्राम में, तो ये सारे ऑप्शनल होते हैं, आदि मैं इनको हटा भी दूंगा तो मेरा प्रोग्राम वैसे ही वर्क करेगा जैसे पहले वर्क करना चाहिए, ठीक है। अब मैंने फाइल तो बना ली, अभी कहाँ होगी, तो मैंने इसे जहाँ सेव किया था, मैंने इसे कहाँ सेव किया था, डॉक्यूमेंट के अंदर एक फोल्डर है HTML टैग, यहाँ पास ये सारा हमारा शो होगा। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ये कुछ इमेजेस है जिनकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है, तो ये इमेजेस भी मैं ले लेता हूँ, यहाँ पास रख देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा पहला HTML फर्स्ट पार्ट। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ये हमारा नॉर्मल पेज है, प्योर क्लीन है। अब देखिए यहाँ पास हमने लिखा है HTML हेडिंग टैग है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं HTML टैग पार्ट 1। कंट्रोल एस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आ गया। अब बट मुझे क्या करना है, अब इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, तो हम 2 मिनट में इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ आपके लिए, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। सो ये हमने इसे लिख लिया, ठीक है। पर H1 टैग का यूज करके H6 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसका आउटपुट यदि हम शो करें, रिफ्रेश करेंगे, तो ये आगे इस टाइप का आ गया। बट ये स्क्रीन थोड़ा वाइट कलर की है, तो अब इसको थोड़ा डिजाइन करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हमको थोड़ा CSS का यूज भी करना पड़ेगा यहाँ पे। बट CSS का यूज करने के बाद यदि मैं चाहूँ कि इसको थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाने के लिए,
मैं H1 के बगल में H1 सिंबल भी लिख दूं, कोई सिंबल डालना होगा, ठीक है। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पास ये है ना कि H1 टैग लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पास क्या लिखूंगा, H1 ही लिख देता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये H1 टैग यहाँ पे शो हो इस जगह पे, तो ये तो शो नहीं हो रहा है। इसकी क्या प्रॉब्लम है, तो यदि आप कोई स्पेसिफिक सिंबल जो टैग की यूज में फॉर्म में यूज हो रहा है, और यदि आप उसको HTML पेज पे शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक कोड प्रेस करने होंगे। जैसे मैं जब %LT हैश दबाता हूँ, तो यहाँ पास हमारा पहला सिंबल आ जाता है, ये देखिए। और जब मैं सेकंड दबाता हूँ, $#47 प्रेस करेंगे, तो आएगा ग्रेटर देन का। और जब मैं $GT प्रेस करूंगा, तो ये आएगा क्लोज का। तो आपको यदि कोई कोड को शो करना है HTML पेज पे, तो आपको इन सैम्पलों का यूज करके ही शो करना पड़ेगा, वरना आप इनका यूज नहीं कर पाएंगे। देन सेकंड चीज कि यहाँ देखिए ये HTML PDF है, तो यहाँ पर इस टाइप का आइकन आ रहा है, हमारे में कोई आइकन क्यों नहीं शो हो रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, हमने जो फाइल बनाई थी वहाँ पास मैंने कुछ इमेजेस रखा था, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पास ये वाला इमेज नहीं, मैं एक और कोडिंग अराउंड कोई इमेज देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाले टाइप इमेज को मैं लेता हूँ, मैं इसे लगाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, तो यहाँ पास मैं लिखूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा इसे, यहाँ पास हम सिर्फ लोगो लिख देते हैं, लोगो नेम कर लेते हैं, जिससे इसको यूज करना इजी हो जाए, ठीक है। अब जाते हैं अपने PDF पे। अब मुझे यदि ये आइकन शो करना है अपने पेज में, तो मुझे क्या करना होगा, लिंक टैग का यूज करना होगा, तो चलिए हम लिंक टैग का यूज करते हैं। तो मैं LIN के लिंक टैग लिखूंगा, हियर शॉर्टकट आइकन, फिर मैं इसे क्या कर दूंगा, टाइप आइकन लिख देते हैं, एक्स आइकन। देन अब हम अपना लिंक देंगे, तो href के थ्रू हम किसी भी चीज़ का लिंक दे सकते हैं, बैकस्लैश। अब हमने लोगो नाम से एक इमेज को रखा था, तो ये लोगो लिख दिया एंड सेव कर देंगे। अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे इसमें भी देखिए ये लोगो आ गया। तो फर्स्ट पेटकल कर चुका है। अब इसमें थोड़ा सीएसएस का यूज करके इसको एनिमेटेड बनाते, थोड़ा अच्छा डिजाइनर दिखाते हैं। तो पहले सीएसएस की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो हम बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं, थोड़ा सीएसएस लिख के देखते हैं कैसे सीएसएस लिखते हैं। तो हम लिखेंगे STYLE स्टाइल टैग का यूज करके हम CSS यूज कर सकते हैं। तो हम बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे, पहले CSS है बैकग्राउंड कलर चेंज करना, ब्लैक कर दिया, इसलिए हमने जो टैग लिखा था वो भी ऑल्सो ब्लैक हो चुका है। तो हमें इसे अब कोई कलर देने जो होता है, तो हम एक CSS का यूज करेंगे जो नेक्स्ट CSS है, कलर CSS प्रॉपर्टी। तो हम कलर CSS का यूज करते हैं, तो चलिए इसको कैसे यूज करते हैं देखते हैं। हम लिखेंगे कलर, इंटर करेंगे। अब यहाँ पास हम कलर का नाम लिखना, तो आप यहाँ पर से पर्टिकुलर कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे स्पेसिफिक कलर चाहिए जिसका एक कोड है हेक्साडेसिमल नंबर के फॉर्म पे, वो मैं यूज कर लेता हूँ। वो कौन सा कोड है, H00 4 बार 4।
तो ये जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो मेरा फेवरेट कलर आ जाएगा। अब यहाँ पास आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। पहले कैसे दिखता था, अब कैसे दिखता है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब थोड़ा अपने एनिमेशन का यूज करेंगे, थोड़ा डिजाइन देंगे और हम नेक्स्ट टैग को भी स्टडी करेंगे। तो अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा डिजाइन देते हैं। हम क्या लिखते हैं, पहले एक हेडिंग टैग लिखते हैं, ठीक है। तो हम H1 का यूज करेंगे, H1। हम यहाँ लिखते हैं हेडिंग टैग। कंट्रोल एस करते हैं। बट यहाँ पर सब कुछ तो नीला हो गया। एक हेडिंग के लिए ये ठीक था, बट सब कुछ ऐसा दिखेगा, ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इस यहाँ पास एक और सीएसएस यूज कर लेंगे। वो क्या है, H1। हम अब सभी को H1 के थ्रू ही सबको कलर देंगे, तो H1 लिखा, हमने यहाँ पास कलर लिख दिया, इंटर किया, H00 4 टाइम 1। ठीक है, और बाकी जो कलर उसको हम क्या कर देंगे, वाइट कर देंगे। तो ब्लैक पे वाइट ही ज़्यादा बेटर लगता है। अब देखते हैं, ये आ गया हेडिंग टैग, ठीक है। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं हेडिंग टैग का। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पास जो हेडिंग टैग का डिस्क्रिप्शन है, हेडिंग टैग इज यूज टू हेडलाइट द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू नीड। तो हम इसे लिखते हैं। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टैग हमने स्टडी किया था। तो चलिए हम पैराग्राफ टैग का यूज कर लेते हैं। तो हमने पी लिखा, इंटर किया, हमने अपना कंटेंट लिख दिया। हमारा कंटेंट ये था जो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब कंट्रोल एस करते हैं, तो अब थोड़ा सही लग रहा है। हेडिंग टैग क्या होता है, फिर इसके साथ ये नीचे आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ हेडिंग टैग की जगह मैं बोल्ड टैग का यूज करूंगा। मैं बोल्ड टैग यूज करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और हेडिंग टैग की जगह यहाँ पास हम क्या कर लेंगे, बोल्ड टैग। इससे क्या होगा, जो ये भी नीला है, ये हट के सिर्फ यही नीले कलर में से होगा। अब देख सकते हैं ये बोल्ड टैग हमारा कुछ ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है। तो इसे बड़ा दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सीएसएस से फॉन्ट साइज। तो हम यहाँ पास हम फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पास फॉन्ट साइज लिखते हैं, यहाँ पास हम लिखते हैं 20 px। अब देखते हैं थोड़ा इफेक्ट कैसे हुआ। अब थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल हो गया हेडिंग टैग का। फिर नेक्स्ट टैग आता है पैराग्राफ टैग। तो चलिए हम पैराग्राफ टैग देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो हमने ऑलरेडी यूज कर चुका है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को यूज करके हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं। तो हमने एक ऑलरेडी पैराग्राफ लिख चुका है, तो चलिए इसको ही शो कर लेते हैं। बी, यहाँ पर हम पैराग्राफ टैग लिखते हैं। देन जो हमारा पैराग्राफ है उसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पास हम पी के थ्रू, क्योंकि पी मीन्स पैराग्राफ होता है, कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो एक पैराग्राफ लिख गया होगा, अब शो करते हैं, ये आ गया। तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। तो पैराग्राफ टैग का यूज करके क्या करते हैं, हम कोई भी पैराग्राफ लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट टैग कौन सा है अपना, क्वार्टेशन टैग। क्वार्टेशन टैग क्या करता है, डबल कोट का यूज करता है। तो चलिए क्वार्टेशन टैग भी यूज करते हैं। क्वार्टेशन टैग को कैसे यूज करते हैं, क्यू के थ्रू। तो हम क्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्वार्टेशन ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं, शो करते हैं इसको कैसे हो रहा है। क्वार्टेशन टैग में क्या होता है, हमारा कोई वर्ड के ऊपर डबल कोट आ जाता है। तो हम इसका एक पैराग्राफ बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे बोल्ड टैग का, जिसको हमने सीएसएस के थ्रू कलर दे चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वार्टेशन टैग लिख लेते हैं। देन डेफिनेशन लिखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। तो हम पैराग्राफ टैग लिख देते हैं, ये हो गया।
फिर हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, इसको कॉपी करते हैं पहले, और पैराग्राफ के अंदर ही लिखेंगे फॉर एग्जांपल कंट्रोल वी। अब देखते हैं ये कैसे शो हो रहा है। अब ये कुछ इस तरीके से होगा। quotation tag is used to indicate the end close text with inline quotation या short inline quotation, फॉर एग्जांपल इस तरीके से डबल कोट के थ्रू। फिर नेक्स्ट था मार्कअप टैग। तो मार्कअप टैग हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड ऑलरेडी ब्लैक हो चुका है और टेक्स्ट ब्लैक पे आता है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी CSS यूज कर चुका है, तो हम इसको यूज करने के शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको। मार्क टैग जो है MAR के मार्क ब्रैकेट कलर लिखेंगे, यहाँ पर ब्लैक लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लैक में हमारा होगा, और जो बैकग्राउंड कलर होगा ये होगा हमारा पिंक में, तो हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। मार्क टैग का नॉर्मल पेज में यूज करेंगे तो इस तरीके से ही यूज होगा, बट हमने ऑलरेडी मार्क टैग का यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर CSS यूज कर चुके हैं। अब लेकिन ये हो पाएगा, तो देखते हैं। MAR के मार्क ब्रैकेट, तो अब यहाँ पे हाईलाइट द वर्ड लिख देता हूँ, हाईलाइटेड वर्ड। कंट्रोल एस करते हैं, अब शो करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। तो ये आ गया, हाईलाइट वर्ड आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब इसका एक पैराग्राफ बना लेते हैं। तो चलिए इसको एक पैराग्राफ के अंदर शो करते हैं। तो बोल्ड टैग का यूज करेंगे। अब यहाँ पास क्या है, मार्क टैग, कंट्रोल एस, इसका पैराग्राफ ले लेते हैं। मार्क टैग इज डिफाइंड टू हाईलाइटेड वर्ड, हम पैराग्राफ के थ्रू इसको लिखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसको कट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मार्क टैग कैसे शो होगा, इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पास मार्क मैंने लिख दिया इसलिए ये आल्सो मार्क कर दिया, सो हमें मार्क नहीं करना था, बट हम यहाँ पास इसे मार्क जरूर करना चाहेंगे, तो यहाँ पास हम मार्क टैग का जरूर यूज कर देता हूँ आपके लिए। अब सही हो गया। तो मार्क टैग का यूज करना आपने सीख लिया होगा, कैसे मार्क टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट टैग अपना प्री फॉर्मेट टैग, तो इसका यूज करके देखते हैं प्री फॉर्मेट टैग का। तो इसका मेन यूज ये है कि आप बिना ब्रेक लाइन का यूज करें, आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए आपको पूरा दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब मैं पैराग्राफ टैग का यूज करता हूँ, ठीक है। पहले ये हमने पैराग्राफ टैग का यूज किया, इसको कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पर देखिए लाइन ब्रेक है हमारी, बट मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो यहाँ पास लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है, बट यही मैं पी फॉर्मेट टैग का यूज करता हूँ। ठीक है, अगर यही पास में अगर PRE का यूज करता हूँ, PRE, और कंट्रोल V करता हूँ, अब इसका डिफरेंस देखिए आप, यहाँ पास ऑलरेडी लाइन ब्रेक हो गया है, ये देखिए। तो यही काम होता है पी फॉर्मेट टैग का। यदि आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पास लाइन ब्रेक हो जाता है बिना किसी ब्रेक टैग का यूज किए। तो आई थिंक इसका यूज आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पास हम इसकी हेडिंग भी दे देते हैं। तो हेडिंग देने के लिए हम यूज करते हैं किसका, बोल्ड टैग का यूज करते हैं और लिखते हैं PRE फॉर मेट टैग। अब यहाँ पर हमें लाइन इसकी ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन ही है विदाउट यूजिंग ब्रेक टैग।
यहाँ पर हम एक लाइन और ऐड कर, फॉर एग्जाम्पल ब्रेक द लाइन, LINE। अब कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर शो करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइन ब्रेक हो गया है, दूसरी लाइन ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसका यूज क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टैग है हमारा, फॉर्मेटिंग में सारे टैग का यूज बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है इटैलिक टैग का। तो हम यहाँ पर सिर्फ हम इटैलिक टैग को ही देखेंगे। तो इटैलिक टैग का क्या यूज होता है हम इसको देखते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको आई प्रेस करना होता है। यहाँ पास हम कोई भी वर्ड लिखेंगे तो हल्का टेढ़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई टैलिक टैग ही मैं लिख देता हूँ और एक रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हल्का देखिए वर्ड टेढ़ा हो गया कंपेयर टू अदर वर्ड। तो इनका मिस यू बहुत कम यूज होता है। तो चलिए इसको भी हम ऐड कर देते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं, ये हो गया इटैलिक टैग। तो ठीक है, अब हमें पढ़ना है। थर्ड टैग है अंडरलाइन टैग। तो हॉरिजॉन्टल टैग आता है, डिलीट टैग आता है, अंडरलाइन टैग आता है। सारों को 2 मिनट में यूज कर लेते हैं सभी टैग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हॉरिजॉन्टल टैग। ये क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं क्या करता है ये। इसका यूज करने के लिए हमें HR का यूज करना होता है। तो हम HR लिखते हैं। अब कोई वर्ड लिखेंगे, लिखते हैं हॉरिजॉन्टल वर्ड लिख देते हैं या टाइप ऑफ अंडरलाइन लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ अंडरलाइन। और फिर हम एक और चार्ज यूज कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पास एक अंडरलाइन आ गया। यही काम होता है हॉरिजॉन्टल टैग का। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पास इसको एक डेफिनेशन के तौर पे ऐड कर देते हैं जिससे हमें एक छोटा प्रोजेक्ट भी रेडी हो जाए। तो हम फिर बोल्ड टैग का यूज करेंगे। हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, फिर कंट्रोल एस करते हैं। हम पी फॉर्मेट टैग का यूज करके हम डेफिनेशन दे देते हैं। डेफिनेशन में क्या लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल टैग लिख देते हैं। अब रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा आता है इसका आउटपुट। यहाँ पास मुझे लाइन ब्रेक करनी होगी क्योंकि मैंने लाइन ब्रेक नहीं की थी, इसलिए सब एक साथ आ रहा है। तो हम यहाँ पास लाइन ब्रेक कर दिए। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। एक और लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी। अब सही हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन, टाइप्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड, या अंडरलाइन ही बस लिख रहे ज़्यादा सही लग रहा था। फिर थर्ड आता है डिलीट। तो हम जैसे ही कोई डिलीट टैग का यूज करते हैं, कोई बार डिलीट हो रहा है या कुछ ऐसा दिखता है, इसको यूज करने के लिए अब DEL का यूज करेंगे। फिर लिख देता हूँ मैं डिलीट वर्ड, कंट्रोल एस करते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। तो देखिए काट रहा है किसी वर्ड को, डिलीट हो गया वर्ड। तो चलिए अब इसको एक डेफिनेशन के तौर पे इंटर कर देते हैं जिससे आपको देखने में ज़्यादा बेटर लगे। तो हम डिलीट टैग लिख देते हैं। देन हम डेफिनेशन को कॉपी कर लेते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए। ये टैग का यूज करके हम पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ लिख दिया हमने। अब इसको देखते हैं आज का आउटपुट। तो अब थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, बट यहाँ पास डिलीट टैग का यूज हो गया इसलिए सब कुछ डिलीट हो गया। तो यहाँ पास हम डिलीट टैग लिख देते हैं।
अब सही हो गया। इन डिलीट टैग यानी वो डिलीटेड है, इट्स यूज टू मार्क द टेक्स्ट हैज बीन डिलीट एंड रिमूव द डॉक्यूमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर, ज़्यादा सही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर फिर पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलर्स रिफ्रेश। अब ज़्यादा सही लग रहा है, देखने में बेटर लग रहा है। फिर आता है अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग को यूज़ करके हम अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। तो चलिए देखते हैं कैसे अंडरलाइन करते हैं इसमें। अंडरलाइन टैग को यूज़ करने के लिए यू का उपयोग करना होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं अंडरलाइन वर्ड कंट्रोल लिस्ट। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। ये देखिए अंडरलाइन हो गया वर्ड। अब हम इसको डेफिनेशन के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। तो हम ये क्या करते हैं, बार बार लिखने से अच्छा इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पास पेस्ट करते हैं। यहाँ पास मैं लिख देता हूँ अंडरलाइन डेफिनेशन, हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पास लिखते हैं अंडरलाइन टैग इज यूज टू। और फिर जो ये है इसको भी हम कॉपी करके डिलीट की जगह डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है अंडरलाइन टैग। सो हमने जितना पढ़ा था, ये पार्ट 1 में इतना काफ़ी लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अब बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। तो हम रीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, साथ में हमने जो छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया इसको ही देख लेते पूरा। तो हमने पहली बार ही में एचटीएमएल टैग पढ़ने से बाद हमने ये खूबसूरत पेज भी बनाया जो डेफिनेशन का कितना बेटर लग रहा है सीएसएस का यूज करके। यदि आप इसको विदाउट सीएसएस देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो यदि मैं इसका सीएसएस रिमूव कर देता हूँ, ये इसका सीएसएस मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहीं यदि इसका सीएसएस ला देते हैं, तो हमने सीएसएस इसका छोटा सा सीएसएस लिखा था 4 लाइन का, ये 4 लाइन कितनी बेटर फील होती है यहाँ पास, ये देखिए इसका लेवल ही चेंज हो जाता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पास हम नेक्स्ट आल्सो टैग को कवर करेंगे। सो इनकी प्रैक्टिस करिए। यदि कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।